हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 26 मई 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। और ये क्वेश्चन वो होते हैं जिनके एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था वो करवाया था यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है। आंसर हो जाएगा टॉटेनहम हॉटस्पर ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। आंसर हो जाएगा 39। विश्व कछुआ दिवस 2025 कब मनाया गया। 23 मई को। नेक्स्ट है, मई 2025 में जल और जीवित कोशिकाओं में साइनाइड की पहचान करने के लिए फ्लोरेसेंट सेंसर किस संस्था ने विकसित किया है। आईआईटी गुवाहाटी। मई 2025 में सूडान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कामिल अल तैब इदरीस। नेक्स्ट है, मई 2025 में किस देश की संस्था ने अमेजोन वर्षा वन में जहरीले डार्ट मेंढक की नई प्रजाति की खोज की है। ब्राज़ील। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश द्वारा आयोजित 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक में वर्चुअली भाग लिया है। आंसर हो जाएगा श्रीलंका। मई 2025 में किस देश ने गोल्डन डोम नामक एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा की है। अमेरिका। मई 2025 में उत्तराखंड राज्य का पहला समर्पित साइकेड गार्डन कहां पर लॉन्च किया गया है। हल्द्वानी में। जर्मनी में आयोजित जूनियर विश्व कप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस शूटर ने जीता। कनक झा ने जीता। मई 2025 में यूथालिया मलक्काना तितली की नई प्रजाति की पुष्टि कहां पर हुई है। लेपराडा, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दाहोद में भारत का पहला कितने एचपी लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया है। 9000 एचपी का। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से मैंने आपको पिछले डेट का जो करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप सबका नाम क्या है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, मई 2025 में भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, शुभमन गिल। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। बीसीसीआई ने शुभमन गिल के हाथों भारतीय टेस्ट टीम की बागडोर सौंपी है। शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी करने वाले 37वें खिलाड़ी बने हैं। इंग्लैंड दौरे पर शुभमन गिल पहली बार भारतीय टेस्ट टीम की अगुवाई करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, जो इंडियन टेस्ट टीम के जो न्यू कैप्टन बन गए हैं, शुभमन गिल बन गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है खेल संगठनों के प्रमुख। तो जितने भी खेल संगठन जुड़े हुए प्रमुख हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर हम बात करें आईसीसी के अध्यक्ष यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, भारत के जय शाह हैं। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की इंदिरा नूई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कॉवेंट्री। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोय। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बीसीसीआई के हैं अरुण मिश्रा। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं लवलीना बोर्गोहेन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष रॉजर बिन्नी है 36वें नंबर के। भारतीय बैडमिंटन संघ बीएआई के अध्यक्ष हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का 9वां सदस्य कौन सा देश बना है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अल्जीरिया। अल्जीरिया जो ऑफिशियली न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का बैंक है, इसका 9वां सदस्य बन गया है। डिटेल में समझेंगे। अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बन गया है, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बात यहाँ पे एनडीबी की हुई है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की हुई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसे ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों द्वारा स्थापित किया गया था। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्घाटन हुआ था 7 जुलाई 2015 को। मुख्यालय कहाँ पर है। शंघाई, चीन में है। संस्थापक हैं ब्रिक्स ग्रुप। और प्रमुख की बात करेंगे डिल्मा रूसेफ, जो कि ब्राज़ील के हैं, ये प्रमुख हैं। और पहले अध्यक्ष की बात करेंगे केवी कामत, पहले अध्यक्ष हैं
एनडीपी के। वर्तमान सदस्य कितने हैं? 9 वर्तमान सदस्य हैं। अल्जीरिया, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 24 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता करी है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। इस बैठक का उद्देश्य अगर हम बात करते हैं तो वो है सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करना, राज्यों को की विकासात्मक प्राथमिकताओं को समझना और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच नीति समन्वय को बढ़ावा देना है। इसकी थीम की अगर हम बात करते हैं वो है विकसित राज्य के लिए विकसित भारत एट 2047, इंग्लिश में डेवलप्ड इंडिया फॉर डेवलप्ड स्टेट एट 2047। बात यहाँ पे नीति आयोग की हुई है, फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और सीईओ हैं वी आर सुब्रमण्यम। ये सभी आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि KRCL के भारतीय रेलवे में विलय की स्वीकृति दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। डिटेल में समझेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि KRCL के भारतीय रेलवे में विलय की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने विधान परिषद में यह घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस विलय से KRCL को वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे ट्रैक डबलिंग, लैंडस्लाइड प्रिवेंशन और स्टेशन आधुनिकीकरण जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फुटबॉल टूर्नामेंट सीरी ए 2024-25 सीजन का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपोली। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। इटली की फुटबॉल क्लब नेपोली ने रोमांचक अंदाज में सीरी ए 2025 का खिताब जीता है, जो क्लब के इतिहास का चौथा और पिछले 3 सालों में दूसरा खिताब था। अंतिम मैच में नेपोली ने कागिलियारी को 2-0 से हराकर 82 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि इंटर मिलान 81 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK/GS की बुक जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। MCQ की चाहिए, GK/GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है लास्ट 4 मंथ का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी, उसके बाद वार्षिकांक 2024 का, सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 GK/GS का PDF पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं बिल्कुल रिसर्च करके। MCQ फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 MCQ, ठीक है, इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है, और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 MCQs होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, GS का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, GK/GS का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी जिनका नाम है जो रूट किस देश के हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड देश के हैं। डिटेल में समझ लेते हैं। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। उन्होंने महज 153 टेस्ट मैचों में 13,000 रन पूरे कर लिए हैं, जिससे वह दुनिया के सबसे तेज यह उपलब्धि हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। यह रिकॉर्ड पहले भारत के सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने यह आंकड़ा 200 टेस्ट मैचों में छुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, भारत ने कमाल कर दिया है। भारत जो है ना, ये चौथी अर्थव्यवस्था, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आपको बताना चाहता हूँ किसको पछाड़ा है, जापान को पछाड़ा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
भारत ने वैश्विक आर्थिक मंच पर एक बड़ी छलांग लगाई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। यह आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लेटेस्ट आंकड़ों पर आधारित है। BVR सुब्रमण्यम ने यह जानकारी नई दिल्ली में आयोजित 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में दी है। तो आपको पता होना चाहिए भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। किसको पीछे करा है इसने? जापान को। देखो फ्रेंड्स, भारत तो चौथे नंबर पे आ गया है, ठीक है। तो आपको टॉप 3 भी पता होना चाहिए। नंबर 1 पे है ना USA है, ठीक है। नंबर 1 पे USA, नंबर 2 पे है चाइना और नंबर 3 पे कौन सा देश है? जर्मनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि MPEDA के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम मोहन MK। डॉक्टर राम मोहन MK को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें MPEDA की यानी कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ये भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। 1972 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोची केरल में है और नए निदेशक कौन बन गए हैं? डॉक्टर राम मोहन MK। अगला क्वेश्चन है, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेमोर पुस्तक के लेखक कौन हैं या इस पुस्तक को किसने लिखा है? फिर से बता देता हूँ, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेमोर, इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है, राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पूजा पुजारा। डिटेल में समझेंगे। भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा द्वारा लिखित आत्मकथा द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेमोर का विमोचन 29 अप्रैल 2025 को हुआ है। यह पुस्तक नमिता काला के सहलेखन में और हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें पूजा ने एक क्रिकेटर की पत्नी के रूप में अपने अनुभव, जीवन के उतार चढ़ाव, पारिवारिक संघर्ष और पुजारा के व्यक्तिगत स्वभाव का वर्णन किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने के समझौते में किस देश ने सहमति दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम ने। डिटेल में समझेंगे। ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित विवादित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है, जिसके बाद कई दशकों से ब्रिटेन के कब्जे में रहा यह द्वीप अब मॉरिशस का हो गया है। ब्रिटिश सरकार के अनुसार यह कदम अमेरिका UK द्वारा संचालित एक सैन्य अड्डे के भविष्य को सुरक्षित करता है, जो ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे हुई है किस देश की? यूनाइटेड किंगडम की या बोलो ब्रिटेन की। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखिए वर्ल्ड मैप के ऊपर। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्यारा भारत कहाँ है। ये हमारा प्यारा भारत है। जब आप देखोगे वेस्टर्न साइड यानी कि पश्चिमी साइड, ये जो देश यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ये है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी लंदन है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। राजा हैं चार्ल्स तृतीय। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? थेम्स नदी के तट पर स्थित है। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडियन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कब किया गया? 2 अगस्त 1858 को। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ? 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? जॉर्ज 6। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के कई प्रावधान जो हैं ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, कौन कौन से हैं वो? संसदीय प्रणाली, सरकार का संसदीय रूप, द्विसदनात्मक प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, कानून का शासन, राज्यपाल का कार्यालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंग्स इंडिया 2026 एयर शो का आयोजन जनवरी 2026 में किस स्थान पर किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। विंग्स इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो 21 से 24 जनवरी 2026 तक बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य भारत को वैश्विक नागरिक उड्डयन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाना है। नागरिक विमान मंत्रालय द्वारा
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और फिक्की के साथ मिलकर आयोजित की जाएगी। अगर हम बात करें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय कौन है, राम मोहन नायडू हैं। तो इसी के साथ मैंने आपको बता दिया कि विंग्स इंडिया 2026 जो एयर शो है ये कहाँ पर होगा, हैदराबाद में होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, मई 2025 में भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन है। मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो रूट किस देश के हैं। 4 ऑप्शन है। मई 2025 में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स जीएस की सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।